समझने का प्रयास करते हैं, है ना। इसलिए तात्पर्य हम अभी एक एक लाइन पढ़ते हैं। कह रहे हैं गृह मेधी हुए हैं जिनका एकमात्र कार्य है भौतिक संपन्नता के लिए कल्याण कार्य करना। यहाँ पर देखो कैसे इस वातावरण में लोग गृहस्थ शब्द का उपयोग करते हैं। गृहस्थ, गृह में उपस्थित होना, गृह में निवास करना। तो गृहस्थ हम किसको बोलते हैं? जो अपने घर में रहता है, जो अपने घर में रहता है, किसके साथ रहता है? पति पत्नी बच्चों के साथ रहता है, पूरे परिवार के साथ रहता है और एक घर में रहता है, उसको गृहस्थ बोला जाता है। लेकिन यही एक गृहस्थ की परिभाषा नहीं है। गृहिणी गृहम उच्यते, जिस घर में गृहिणी अगर नहीं है, गृहिणी का मतलब समझ रहे ना? पत्नी, हाँ, स्त्री। गृहिणी गृहम उच्यते, अगर घर में गृहिणी नहीं है ना तो फिर वो घर गृहस्थ नहीं कहलाएंगे। वो बात समझ रहे ना? जैसे हम लोग भी तो एक घर में रहते हैं ना भाई, तो हमें गृहस्थ बोला जाता है क्या? एक सन्यासी भी तो एक घर में रहते हैं, तो उन्हें सन्यासी को गृहस्थ बोला जाता है? नहीं। क्यों नहीं बोला जाता है? क्योंकि वानप्रस्थ, सन्यासी और ब्रह्मचारी ये तीनों के तीनों घर में तो रहते हैं, लेकिन इनके साथ गृहिणी नहीं होता है, इसलिए इन्हें गृहस्थ नहीं बोला जाता है। मेन जो गृहस्थ की परिभाषा है उसमें मुख्य रूप से होता है गृहिणी। क्या समझ रहे हैं ना बात को? अगर गृहिणी को हटा दिया जाए तो गृहस्थ किस काम का? तो एक तो मुख्य परिभाषा गृहस्थ का ये हो गया। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट गृहस्थ की ही परिभाषा है, इसी में इंक्लूडिंग है गृहस्थ की परिभाषा में, कि ये सब चीज होते हुए भी अगर अपने जिंदगी में सेंट्रलाइज में भगवान गुरु कृष्ण को नहीं रखा है तो फिर वो गृहस्थ नहीं होगा। समझे ना? गृहस्थ वो है जो इन अपने परिवार बीवी बच्चों के साथ एक घर में रह रहे हों और अपने जीवन में गुरु कृष्ण की उपासना कर रहे हों। और किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा? वो गृहस्थ होगा। समझे ना? अगर ऐसा नहीं होता, इसके विपरीत अपोजिट है अगर, तो फिर वो क्या कहलाएंगे? गृह मेधी। जो भागवतम के द्वितीय स्कंद में भी गृह मेधी की परिभाषा बताते हैं, वहां पर भी बता रहे गृह मेधी वो है जो अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है उसको अपने जीवन में वो प्रयोग नहीं करता। मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है? गुरु कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना, गुरु की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके नाम रूप गुण लीलाओं की हमेशा सततम कीर्तयन्तो माम, उसके रूप चर्चा में अपने जीवन को बिताना और जीवन का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता, न कि अपनी प्रसन्नता। तो ये गृहस्थ वो होते हैं जो भी कुछ कमा के लाते हैं उनकी सेवा, उस कमाई से क्या करते? सेवा भगवान की, वैष्णवों की सेवा को लगाते हैं। केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा लेंगे तो फिर वो गृहस्थ नहीं होंगे। समझ रहे ना? वो गृहस्थ, वो गृही सबसे खतरनाक होता है जिस गृह का कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति में न हो। अगर ये जिस घर में सारे लोग भगवान की भक्ति में लगा हो और उस घर का जो मेन मुखिया हो वो हो भगवान, तो वो घर में अगर कोई व्यक्ति रहता है ना तो फिर गृहस्थ नहीं कहलाएगा। वो गृहस्थ फिर एक नंबर का सन्यासी कहलाता है। वो पत्नी के साथ रहता है, बच्चों के साथ रहता है और सबके साथ रहता है, अपना काम भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उनकी चेतना क्या होती है? भगवान की प्रसन्नता। जो भी कुछ वर्क करते हैं उनको भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं अपने जीवन में उपयोग, तो उनको जो है वो व्यक्ति को